राधे राधे साधकों, क्या वास्तव में श्री राधा और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था? यह प्रश्न सदियों से भक्तों और विद्वानों के मन में उठता रहा है। इस विषय के प्रथम भाग में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रमाणों पर विचार किया था। आज हम इसी प्रश्न के द्वितीय भाग पर शास्त्रीय प्रमाणों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विस्तार पूर्वक चिंतन करेंगे। आइए श्रद्धा और खुले मन से इस दिव्य विषय में प्रवेश करते हैं। अब तक हमने जाना था कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा के बीच विवाह का वर्णन मिलता है। हमने योग माया का रहस्य समझा, हलादनी शक्ति का तत्व जाना और यह भी देखा कि अनेक आचार्यों के अनुसार राधा और कृष्ण दो नहीं बल्कि एक ही परम तत्व के दो दिव्य स्वरूप हैं। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न हमारे सामने खड़ा है जिसने सदियों से भक्तों के हृदय को उद्वेलित किया है। यदि राधा और कृष्ण का दिव्य मिलन था, यदि उनका प्रेम नित्य था, तो फिर श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर क्यों चले गए? और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या वे फिर कभी वृंदावन लौटे? तो प्रिय साधकों, आज का हमारा पूरा व्याख्यान इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेगा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया। मथुरा में आनंद छा गया। उग्रसेन को पुनः राज्य मिला। वसुदेव और देवकी कारागार से मुक्त हुए। भगवान ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने गुरु सांदीपनी के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण की। बाहरी दृष्टि से सब कुछ पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ब्रज में क्या हो रहा था, क्या किसी ने सोचा? नंद बाबा तो कृष्ण को लेकर मथुरा गए थे। ब्रज की माताएं सोच रही थीं, आज शाम तक हमारा कान्हा लौट आएगा। गो बालक प्रतीक्षा कर रहे थे कि कल फिर हम गाय चराने साथ चलेंगे। यशोदा मैया ने शायद माखन भी तैयार रखा होगा। और राधा जी, उनके हृदय में भी एक ही आशा रही होगी, श्याम आएंगे। लेकिन दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, और धीरे धीरे प्रतीक्षा विरह में बदलने लगी। भागवत के अनुसार नंद बाबा ब्रज लौट गए, लेकिन अकेले। ब्रजवासियों ने दूर से देखा, सब दौड़ पड़े। किसी ने पूछा, कन्हैया कहाँ हैं? किसी ने कहा, बलराम कहाँ हैं? यशोदा मैया की आंखें केवल एक ही चेहरे को खोज रही थी, लेकिन श्री कृष्ण साथ नहीं थे। कल्पना कीजिए, उस समय ब्रज पर क्या बीती होगी। क्या श्री कृष्ण ने आने का वचन दिया था? हाँ, दिया था। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान ने ब्रजवासियों को आश्वासन दिया कि वे उनसे स्नेह करते हैं और अवश्य फिर मिलेंगे। इसी आशा के सहारे ब्रजवासी जीते रहे। हर प्रभात उन्हें लगता, शायद आज श्याम आएंगे। क्या श्री कृष्ण लौटे? अब यही सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि हम केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को देखें तो वहां कंस वध के बाद श्री कृष्ण के पुनः वृंदावन जाकर बसने का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। भागवत आगे मथुरा और फिर द्वारका की लीलाओं का वर्णन करती है। यही कारण है कि अनेक विद्वान कहते हैं, भागवत के अनुसार कृष्ण ने ब्रजवासियों के प्रेम को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उनका अस्थायी निवास पुनः वृंदावन में नहीं हुआ। किंतु यही कथा समाप्त नहीं होती। अन्य ग्रंथ क्या कहते हैं? तो कुछ उत्तरवर्ती ग्रंथों और वैष्णव परंपराओं में ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि भगवान ने योग माया के द्वारा अथवा गुप्त रूप से ब्रजवासियों को दर्शन दिए। कुछ परंपराएं कहती हैं कि भगवान नित्य वृंदावन में विराजमान हैं।
कुछ कहती हैं कि उनका अप्रकट स्वरूप कभी वृंदावन से जाता ही नहीं। इसलिए यहाँ हमें एक बात पर ध्यान रखना चाहिए, शास्त्र जहाँ तक कहता है वहीं तक कहना चाहिए, और जहाँ विभिन्न मत हैं वहाँ सभी का सम्मान करना चाहिए। प्रिय साधकों, अब एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो चुका है। यदि कृष्ण स्वयं ब्रज नहीं लौटे तो क्या उन्होंने ब्रजवासियों को भुला दिया था? क्या राधा जी उनके हृदय से दूर हो गई थी? क्या जसोदा मैया की ममता समाप्त हो गई थी? क्या नंद बाबा का वात्सल्य व्यर्थ चला गया? नहीं, हजारों बार नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने केवल अपने शरीर की लीला का स्थान बदला, लेकिन अपना हृदय कभी वृंदावन से नहीं हटाया। इसीलिए वैष्णव संत कहते हैं, कृष्ण वृंदावन को छोड़ सकते हैं, लेकिन वृंदावन कृष्ण को कभी नहीं छोड़ता। तो फिर श्री कृष्ण का हृदय कहाँ था? मित्रों, मथुरा में राज्य की व्यवस्था थी, द्वारका में राजधर्म था, कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध था। लेकिन जब भी श्री कृष्ण के बचपन की बात आती, वे ब्रज को याद करते। नंद बाबा, जसोदा मैया, गायें, यमुना, गोवर्धन, सब कुछ उनके हृदय में जीवित था। इसीलिए वैष्णव कवियों ने लिखा है कि भगवान बाहर से द्वारिकाधीश थे, लेकिन भीतर से सदा ब्रज के कान्हा ही रहे। प्रश्न है कि फिर भगवान स्वयं क्यों नहीं गए? यही प्रश्न सबसे कठिन है। भगवान सर्वशक्तिमान थे, वे चाहते तो उसी दिन ब्रज जा सकते थे, फिर क्यों नहीं गए? तो प्रिय साधकों, यह केवल इतिहास का प्रश्न नहीं, यह लीला का प्रश्न है। भगवान का प्रत्येक कार्य केवल घटना नहीं होता, उसमें शिक्षा छिपी होती है। यदि श्री कृष्ण उसी दिन लौट जाते तो संसार विरह प्रेम का रहस्य कभी नहीं समझ पाता। तो क्या विरह भगवान की इच्छा थी? यह सुनकर कुछ लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन वैष्णव आचार्य कहते हैं, कभी कभी भगवान का वियोग भी भगवान की कृपा होती है। क्यों? क्योंकि संयोग में भगवान सामने होते हैं, लेकिन विरह में भगवान प्रत्येक क्षण हृदय में बस जाते हैं। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत में गोपियों का स्मरण संसार की सर्वोच्च भक्ति माना गया है। वर्षों बीत गए, समय बीतता गया, श्री कृष्ण द्वारका में राज संभालने लगे। महाभारत की घटनाएं निकट आने लगी। ब्रज में भी समय आगे बढ़ा, लेकिन एक चीज नहीं बदली, प्रतीक्षा। ब्रजवासियों की आंखें आज भी उसी मार्ग को देखती जिस मार्ग से कभी अक्रूर कृष्ण को लेकर गए थे। राधा जी का हृदय आज भी उसी बांसुरी की धुन सुनना चाहता था। और फिर आया एक अद्भुत अवसर। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक समय कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर विशाल तीर्थ समागम हुआ। भारतवर्ष के राजा, ऋषि, महात्मा और अनेक कुल वहां पहुंचे। द्वारका से श्री कृष्ण भी आए और ब्रज से नंद बाबा, जसोदा मैया, गोपियां और राधा जी भी वहां पहुंची। कल्पना कीजिए, वर्षों का विरह और अचानक सामने वही श्याम सुंदर। यह मिलन था या विरह की नई शुरुआत थी? संसार कहेगा अब तो मिलन हो गया, लेकिन भक्त कहता है नहीं, यह मिलन नहीं था, क्योंकि सामने जो खड़े थे वे द्वारिकाधीश कृष्ण थे। राजसी वस्त्र, रथ, हाथी, घोड़े, सेनाएं, राज वैभव और न जाने कितने चीज। लेकिन राधिका जी जिस कृष्ण को खोज रही थी, वे तो थे मोर पंख धारण करने वाले,
पीताम्बर पहनने वाले, बांसुरी बजाने वाले, यमुना तट पर गायें चराने वाले, वही वृंदावन का कान्हा। गौड़ीय वैष्णव आचार्य इस प्रसंग का अत्यंत गहरा अर्थ बताते हैं। वे कहते हैं, राधा जी का संदेश यह था कि हमें आपका वैभव नहीं चाहिए, हमें आपका राज्य नहीं चाहिए, हमें द्वारका के महाराज नहीं चाहिए, हमें तो केवल वृंदावन के वही कान्हा चाहिए जिनकी बांसुरी पर हमारा जीवन नाच उठता था। प्रिय साधकों, यही प्रेम है। प्रेम व्यक्ति के पद से नहीं जुड़ता, प्रेम उसके हृदय से जुड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि कुरुक्षेत्र में मिलन हो गया तो क्या राधा जी कृष्ण के साथ द्वारिका चली गईं? क्या श्री कृष्ण फिर वृंदावन लौटे? और यदि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार दिव्य विवाह हुआ था तो यह विरह क्यों बन रहा था? और यदि विवाह नहीं हुआ तो इतना महान प्रेम क्यों? तो प्रिय साधकों, यही प्रश्न हमें आध्यात्मिकता के द्वार तक ले जाता है। हम संसार में प्रेम को अधिकार मानते हैं, भगवान प्रेम को समर्पण बताते हैं। हम कहते हैं वह मेरा है, राधा कहती हैं मैं कृष्ण की हूँ। यही अंतर है। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि आज हम संबंधों में प्रेम कम और स्वार्थ अधिक खोजते हैं। हम पूछते हैं मुझे क्या मिला? राधा जी पूछती हैं मेरा श्याम प्रसन्न है या नहीं? यही कारण है कि वैष्णव आचार्यों ने उन्हें महाभाव स्वरूपिणी कहा। चलिए एक छोटी सी कथा लेते हैं। एक संत से किसी ने पूछा, महाराज क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? संत मुस्कुराए और बोले, यदि मैं कह दूं हाँ तो तुम्हें क्या मिलेगा? यदि मैं कह दूं नहीं तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? पहले यह बताओ, क्या तुम्हारा अपने भगवान से प्रेम का संबंध जुड़ा? तो मित्रों, यही इस पूरे व्याख्यान का सार है। यदि तुम राधा से कुछ सीखना चाहते हो तो निष्काम प्रेम सीखो। यदि कृष्ण से कुछ सीखना चाहते हो तो भक्त वत्सलता सीखो। यदि वृंदावन से कुछ सीखना चाहते हो तो भगवान को जीवन का केंद्र बनाना सीखो। यदि ब्रज की गोपियों से कुछ सीखना चाहते हो तो प्रेम और स्मरण सीखो। यदि जसोदा मैया से कुछ सीखना चाहते हो तो वात्सल्य सीखो। और यदि नंद बाबा से कुछ सीखना चाहते हो तो विश्वास सीखो। प्रिय मित्रों, अब यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या वास्तव में राधा और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, तो मैं कहूँगा, यदि आप ब्रह्म वैवर्त पुराण की परंपरा में श्रद्धा रखते हैं तो दिव्य विवाह की कथा आपके लिए भगवान की लीला का एक पवित्र रूप है। यदि आप श्रीमद् भागवत के आधार पर राधा कृष्ण के नित्य अलौकिक प्रेम को प्रधान मानते हैं तो वह भी शास्त्रीय परंपरा का सम्मानित दृष्टिकोण है। इन दोनों में संघर्ष नहीं, दोनों का एक ही लक्ष्य है, भगवान के प्रति निष्काम प्रेम। आइए आज इस व्याख्यान का समापन किसी विवाद से नहीं, एक प्रार्थना से करें। हे वृंदावनेश्वरी राधे, हमारे हृदय से अहंकार दूर कर दीजिए। हमारे भीतर ऐसा प्रेम जगाइए जो किसी प्रमाण का मोहताज न हो, जो किसी स्वार्थ से बंधा न हो, जो केवल भगवान की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता देखे। और हे श्री कृष्ण, जैसे आपने ब्रजवासियों के प्रेम को अमर कर दिया, वैसे ही हमारे जीवन में भी अपने नाम, अपने स्मरण और अपनी भक्ति का दीप जला दीजिए। प्रिय साधकों, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों व्याख्यानों को सुनने के बाद आपके मन में उठने वाले अधिकांश प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था
कि क्या वास्तव में श्री राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, उसको भी अच्छी तरह समझने में आप सफल रहे होंगे। आप सबसे मेरा एक गुजारिश है कि यदि यह संदेश आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के बीच बांटिए, ताकि वे भी इस पवित्र ज्ञान गंगा में डुबकी लगा सकें। इसी तरह के आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।